दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली की जहरीली होती हवा पर दिल्ली सरकार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के स्टेज 4 को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी सरकार कैसे जोखिम उठा सकती है। कोर्ट ने जहां एक तरफ दिल्ली सरकार से कई सख्त सवाल किए तो दूसरी तरफ एनसीआर के राज्यों को भी निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को लागू करने में कोई ढिलाई न हो। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। राजधानी दिल्ली का प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आंखों में जलन और सांसों पर प्रदूषण के पहरे ने दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली के आधे दर्जन से ज्यादा इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब पहुंच चुका है। वहीं बढ़ते AQI के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने में देरी को लेकर गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने के लिए देरी को लेकर आयोग से सवाल पूछा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर AQI सुधरता भी है तो बिना कोर्ट के आदेश के ग्रैप 4 नहीं हटेगा। प्रदूषण के कारण एक ओर जहां दिल्ली के लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पराली के मुद्दे पर पंजाब सरकार की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त नजर आई और अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती दिखी। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। जगह जगह पर कूड़े को जलाया जा रहा है। न पराली जलनी बंद हुई है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से CP में लगे स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और टूटी फूटी सड़कों से धूल उड़ रही है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दिखा रही थी, बता रही थी लोगों को कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों के अंदर भी प्रदूषण है। सवाल आज ये उठता है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को वोट दिया है और दिल्ली की सरकार चुनी है। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है प्रदूषण के लिए, ये आपको आज बताना चाहिए। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर हर साल चिंता जताई जाती है। प्रबंधन को लेकर नियम भी बनाए जाते हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। वहीं एक बार फिर दिल्ली में खराब प्रबंधन को लेकर कटघरे में खड़ी आम आदमी सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा कहीं और फोड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप का चौथा चरण लागू है। इसी को देखते हुए दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कार्यालयों को अलग अलग समय पर खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में यह आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। वहीं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा द्वारका सेक्टर 6 और 7 में एंटी स्मॉग मिस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि DDA द्वारा लगाया गया एंटी स्मॉग सिस्टम एक सफल प्रयोग है। साथ ही कहा कि इससे क्षेत्र में 20 से 26% प्रदूषण कम हुआ है। एंटी स्मॉग मिस्ट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। द्वारका के अंदर करीब 550 मीटर में इसको लगाया है और इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे
ये एक मिस्ट को जो है हवा में फैला रहा है, जिससे जो इतना स्मॉग है वो उसको कैच कर लेता है। तो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फ़र्क आ सकता है। और पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर कई